कमाल इर्सा को कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ तुम फजूल में चीखती चिल्लाती हो। ये बिल्कुल भी हरकतें अच्छी नहीं हैं क्योंकि मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं है। ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रखना। आगे से वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये आपका ही घर है, इसलिए मुझे बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप देखेंगे कमाल कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जो रवैया तुम्हारा फरियाल के साथ है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मैं इस रवैये को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उम्मीद करता हूँ कि तुम आइंदा से कोई भी बदतमीज़ी फ़रियाल के साथ नहीं करोगी। तुम बहुत ज़्यादा बहस करने लग चुकी हो। मैंने तुम्हें खुद सुना है कि तुम फ़रियाल के साथ बिल्कुल ही बेफज़ूल सी बात पर बहस कर रही थी और ना ही उस बात का कोई मकसद था और ना ही कुछ। तुम नहीं जानती हो कि उसको हम खुद इस घर में लेके आए हैं और एक मजबूरी की खातिर इधर लेके आए हैं, वरना उसे कोई शौक नहीं था इधर आने के लिए और ना ही वो इधर आने के लिए मान रही थी। वो जैसे ही स्टेबल होती है तो उसको हम घर वापस जाने को कह देंगे या वो खुद ही चली जाएगी। वो इस तरह की नहीं है जिस तरह से तुम समझ रही हो। आइज़ल भी आकर आके कहेगी कि छोटी मामा आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि छोट वो फ़रियाल आंटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रही हैं, इसलिए उनके बारे में बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए। क्योंकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक-दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। इसके अलावा मज़ीद और कोई भी बात नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद आप देखेंगे कि कहती है इर्सा कि मुझे आप लोगों से कोई भी गर्ज़ नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करें आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िंदगी है। इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी में अमल दख़ल नहीं देना चाहती हूँ और ना ही कभी दूँगी और मुझे आप अपने मसलों से दूर ही रखें तो ही बेहतर होगा।